जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने लेटेस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में पॉलिटी के 15 क्वेश्चन को देखेंगे जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? देखिए क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की न्यायालय की देखरेख में आता है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है, यानी देखरेख करती है पोर्ट ब्लेयर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन से न्यायालय करता है? देखिए क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन से न्यायालय करता है? केरल हाई कोर्ट करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी केरल हाई कोर्ट करता है। देखिए, केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, यह कोची में है। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1956 में केरल हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? कानून द्वारा, संसद के द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी कानून द्वारा, संसद द्वारा। देखिए, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद कानून द्वारा ही जजों की संख्या को बदल सकती है। देखिए, प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे, यह संख्या 1956 में, देखिए शुरुआत में 7 जज थे, उसके बाद 1956 में 10 जज हो गए, फिर 1960 में 13 जज हो गए, और 1977 में 17 जज हो गए, और 1985 में 25 जज हो गए, और वर्तमान में यह संख्या 31 है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता होती है, जो व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तभी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? 69वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। देखिए, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीटी की यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1992 को हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? देखिए, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितने जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? 20 लाख के ऊपर वाले जनसंख्या के राज्यों में है। ऑप्शन नंबर सी 20 लाख। देखिए, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम पंचायत, पहला पंचायत समिति, दूसरा तथा जिला समिति, तीसरा केवल इन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए, 20 लाख से ऊपर आबादी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित
किया जाना या किया जाता है। देखिए ऑप्शन किया जाता है, कौन सा संशोधित किया जाता है राज्य बनाने के, नए राज्य बनाने के लिए? पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची संशोधित किया जाता है। देखिए पहली अनुसूची में ही संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? देखिए भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार है। देखिए वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार है। देखिए भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधीश के तहत लेने का अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? देखिए कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? वन का विषय। देखिए ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। देखिए समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन विषय समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में। याद ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? देखिए सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय संचालन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? देखिए संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा।